राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर हुई बैठक। दरभंगा जिलाधिकारी ने कई मामलों का ऑन द स्पॉट किया निष्पादन। वाहन चेकिंग के दौरान पिकअप से नेपाली देसी शराब के साथ 2 व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा किया गया बहेरी थाना का औचक निरीक्षण। संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में धरना प्रदर्शन एवं प्रतिरोध मार्च निकालने का किया आह्वान। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवटी रनवे में प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान मेले का किया गया आयोजन। खिरमा पथरा गांव से 30 जुलाई को गायब एक नाबालिग लड़का 9 अगस्त को स्वयं अभिभावकों के साथ पहुंचा थाना। केंद्र सरकार में खाली पड़े पदों पर अविलंब भर्ती और सरकार द्वारा रेलवे में जन सुविधा में हुई कटौती के खिलाफ इनकिलाबी नौजवान सभा ने निकाला देशव्यापी प्रतिवाद मार्च। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी ने आगामी 14 सितंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक किया गया। वहीं उन्होंने बैठक में संबोधित करते हुए कहा कि सभी पदाधिकारी अपने विभागों में लंबित मुकदमा पूर्व मामले एवं न्यायालय में अपने विभाग से संबंधित चल रहे सुलह योग्य वादों को चिन्हित करे। मुकदमा पूर्व मामलों के पक्षकारों के नाम नोटिस तैयार कर विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में जमा करे। विभिन्न न्यायालय में लंबित मामलों की सूची तैयार कर प्राधिकार सचिव को या फिर संबंधित न्यायालय को उपलब्ध कराए ताकि पक्षकारों को नोटिस की जनता दरबार में दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन ने अपने कार्यालय कक्ष में जिला से आए परिवादियों से उनकी समस्याओं को बड़े धैर्य के साथ सुना। इसके साथ ही उन्होंने इनका निवारण किया एवं शेष आवेदन को संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित निष्पादन करने का निर्देश भी दिया। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को 1 बजे से अपराह्न जनता का दरबार आयोजित होता है। वहीं जिलाधिकारी के पास 40 से अधिक परिवादी अपनी समस्या के समाधान के लिए उपस्थित हुए। सभी फरियादियों को कुर्सी पर बैठकर धैर्य के साथ उनके समस्याओं को सुना और समाधान किया गया। वहीं आपको बता दें कि आज जनता दरबार में समाज कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास, सामान्य प्रशासन, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर एवं आवास विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग एवं आदि के मामलों का निष्पादन किया गया। वहीं दरभंगा जिलाधिकारी ने न केवल परिवादियों की शिकायतों को सुना बल्कि कई शिकायतों के त्वरित निष्पादन करते हुए शेष आवेदनों को यथाशीघ्र समाधान करने के लिए निर्देश भी दिए। बेनीपुर अनुमंडल के मनीगाछी थाना अंतर्गत रात्रि वाहन चेकिंग के दौरान एक पिकअप पर लदा कुल 22 बोरा, प्रत्येक बोरा में 5 कार्टन, प्रत्येक कार्टून में 300 मिली का 30 बोतल, कुल मात्रा 990 लीटर नेपाली देसी शराब के साथ चालक सह मालिक आमोद कुमार शाह, पिता राधे शाह, अटारी लौकही थाना लौकाही जिला मधुबनी को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ नेहरा थाना अंतर्गत रात्रि गश्ती के क्रम में मोसमाती पोखर के पास से 135 लीटर नेपाली शराब के साथ 2 अभियुक्त, जिसमें पहले अभियुक्त का नाम धन्नु कुमार कामती पिता लेट किशोरी कामती, दूसरा रोहन कुमार कामती पिता अनिल कामती, दोनों ग्राम डाहोरा थाना मनीगाछी जिला दरभंगा को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा 9 अगस्त को बहेरी थाना पर उपस्थित होकर थाना का निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण में बहेरी थाना अध्यक्ष, प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक दिलीप कुमार एवं थाना के अन्य पदाधिकारी शामिल थे। वहीं निरीक्षण के क्रम में निम्न पंजियों क्रमशः आगंतुक पंजी, पासपोर्ट पंजी, RTI पंजी, महिला हेल्प डेस्क, लोक शिकायत पंजी, केस डायरी, वारंट, इश्तिहार, कुर्की पंजियों का अवलोकन किया गया एवं अवलोकनोपरांत निम्न दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं इस समीक्षा के क्रम में सभी अनुसंधानकर्ता के लंबित कांडों की समीक्षा की गई जो अद्यतन
अद्यतन नहीं पाया गया। कांड दैनिक अद्यतन रखने एवं माह अगस्त सितंबर में निष्पादित होने वाले कांडों को चिन्हित कर निष्पादन हेतु अनुसंधानकर्ता को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। वहीं अद्यतन नहीं रहने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। 9 अगस्त 1942 के ऐतिहासिक अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन की याद में और किसानों के विरोधी कारपोरेट को भारत छोड़ने के आह्वान के साथ संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में किसानों, मजदूरों, छात्रों एवं नौजवानों का धरना प्रदर्शन एवं प्रतिरोध मार्च निकालने का आह्वान किया तथा किसान, मजदूर एवं नौजवान विरोधी बजट के प्रारूप को जलाने का आह्वान किया। क्रांति दिवस के अवसर पर हमारे हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों ने क्रांति दिवस के अवसर पर अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिए थे, लेकिन आज परिस्थिति यह है जो देश के किसानों को, मजदूरों को कॉरपोरेटर भारत छोड़ो का नारा के साथ आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ा है। आज पूरा दरभंगा जिला धू धू करके जल रहा है। शहर से लेके गांव तक 98%, 99% चापाकल सूख गए। टोटल कुआं, तालाब सूख गया है। धान का फसल धू धू करके जल गया। धान का बिचड़ा जल के समाप्त हो गया। जो रोपनी कर लिए था वो तमाम खेती समाप्त हो गया था, लेकिन सरकार सुध लेने को तैयार नहीं है। मजबूरन आज किसान संगठनों को बाध्य होकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केवटी रनवे में प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान मेले का आयोजन किया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर निर्मल कुमार लाल की अध्यक्षता में परामर्शी राज नारायण मिश्र के नेतृत्व में किया गया। इस मेले में कुल 243 गर्भवती माताओं का जांच किया गया। इस अभियान के तहत लाभार्थियों को हर महीने की 9वीं तारीख को प्रसव एवं पूर्व देखभाल सेवाओं, जाँच और दवाओं सहित का न्यूनतम पैकेज प्रदान किया जाता है। खिरमा पथरा गांव से 30 जुलाई को गायब एक नाबालिग लड़का 9 अगस्त को स्वयं अभिभावकों के साथ थाना पहुंचा। केवटी थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर रंजित शर्मा ने बताया कि खिरमा पथरा गांव निवासी मोहम्मद अकरम ने थाने में आवेदन देकर अपने नाबालिग लड़के 13 वर्षीय मोहम्मद अहमद के लापता होने की प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा कि अहमद 30 जुलाई से अपराह्न करीब 3 बजे अपने घर से दुकान के लिए चला था, लेकिन शाम होने तक वह घर वापस नहीं लौटा। इसके बाद परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। पुलिस के पूछताछ में अहमद ने बताया कि वह 30 जुलाई को दुकान जाने के नाम पर घर से निकला था। वहीं उन्होंने बताया कि मैं दुकान नहीं जाकर दरभंगा पहुंच गया और वहां से कलकत्ता जाने वाली ट्रेन पकड़कर हावड़ा उतर गया। इसके बाद उसे किसी ने भटकता देख पूछताछ के बाद दरभंगा आने वाली ट्रेन में बैठा दिया और 8 अगस्त को दरभंगा उतरकर खिरमा पथरा अपने घर पहुँच गया। पुलिस ने 164 के बयान के बाद अहमद के परिजनों को हवाले कर दिया। इनकलाबी नौजवान सभा ने केंद्र सरकार में खाली पड़े 30 लाख पदों पर अविलंब भर्ती करने और रेलवे में विभिन्न तरह की जन सुविधा में कटौती के खिलाफ देशव्यापी प्रतिवाद मार्च निकाला है। इनकलाबी नौजवान सभा रवैये के द्वारा मार्च निकाला गया है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि भारत युवाओं का देश है और युवाओं के देश में युवा बेरोजगार है। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। लगातार जो देश का बजट आ रहा है उसमें नौकरी नाम की चीज़ नहीं है। लोगों को बेरोजगार बनाया जा रहा है। बजट में कोई बहाली ही नहीं आ रहा है, चाहे बिहार का बजट हो या देश का बजट हो। बहाली नाम की कोई शब्द ही नहीं है बजट के अंदर। देश के अंदर अपराध की घटना बढ़ेगी। तो हम सरकार से मार्च के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि आप बेरोजगार, जितना बेरोजगार युवा है सबको रोजगार दीजिए। जो बिहार का बजट है, जो देश का बजट है, उसमें रोजगार का प्रावधान हो। आज देख रहे हैं कि सबसे बड़ा सवाल क्या है कि हमारे देश में रेल दुर्घटना बढ़ गई है। जो पर ट्रैकमैन रेल पे चल के पटरी पर चल के पटरी को ठीक करते थे, आज उसकी बहाली नहीं आ रही है। रेलवे में लाखों पद खाली हैं। बिहार के कई विभाग में, शिक्षा विभाग से कई विभाग में लाखों पद खाली हैं, लेकिन उसकी बहाली कोई बात नहीं हो रही है।
तो आज क्रांति दिवस के अवसर पर हम लोग सरकार से मार्च के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बिहार के नौजवानों को बहाल किया जाए। जो सरकारी रिक्त पदे खाली हैं उनको अविलंब भरा जाए, ताकि बिहार के अंदर देश के जो बेरोजगार युवा हैं वो रोजगार ले सकें। प्रिंस राज जिलाध्यक्ष ऐसा है। आज इनकलाबी नौजवान सभा RYA देश भर में क्रांति दिवस के अवसर पर देशव्यापी प्रतिवाद मार्च निकाल रही है और देश के भीतर जो सरकार लगातार नौजवानों को ठगने का काम किया है, जो सरकार देश के नौजवानों को सांप्रदायिक आग में झोंकने का काम किया है, उससे सवाल पूछने के लिए आज देश भर का नौजवान सड़क पर है। और हम पूछना चाहते हैं कि देश के भीतर 30 लाख से ज़्यादा जो पद रिक्त पड़े हैं उसकी बहाली कब तक होगी। देश के भीतर जो रेलवे है, रेलवे जो जन सुविधाओं के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए सबसे अच्छा साधन है, उसमें लगातार कहिए कि जन सुविधाएं कम किए जा रहे हैं। जनरल बोगी की सुविधाएं कम की जा रही है, स्लीपर की सुविधाएं कम की जा रही है और लगातार जो भाड़ा में है वृद्धि की जा रही है, उस पर कब रोक लगेगा। देश की बेटी जो आज विश्व भर में विजेता बनी, लड़के कहिए कि 4 बार से लगातार जो विजेता थी उसको हरा करके फाइनल में जाने का काम की, उसको साजिशन जो फाइनल खेलने से रोका गया विजेश फोगाट को, उस पर सरकार ने क्यों नहीं एक्शन लिया। इन तमाम सवालों को लेकर